हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीशन को। तो जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने तीन एस्पेक्ट पढ़े थे। तीन एस्पेक्ट के अंदर जो सबसे पहला एस्पेक्ट था वो था ऑस्मो रेगुलेशन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीशन और उसके बाद जो है थर्मो रेगुलेशन भी डिस्कस करेंगे। तो एक्सक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस पूरे चैप्टर का, तो इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और एक बात आपको बता दें कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो सेकेंड ईयर की न्यू बुक्स आएगी तो उसका हमें जो पीडीएफ मिला था एक चैप्टर का, उसी से ली गई हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये न्यू बुक से ही ली गई हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्रीशन सबसे पहले है क्या? एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट। तो नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन सा है और मेटाबॉलिक का मतलब क्या है? मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं, वो एक तरह का वेस्ट कहलाता है। तो वो मेटाबॉलिज्म से बना है, केमिकल रिएक्शन से बने हैं, इसीलिए उन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और इनमें ज़्यादातर जो है वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए इन्हें नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। अब ये कौन कौन से किस तरह के होते हैं? जैसे कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बनती है, जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हम एक्सक्रीट करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर दूसरे जो है अमोनिया आ जाता है, और यूरिया, यूरिक एसिड और स्वेट के अंदर जो साल्ट्स आते हैं, जो हमें जब गर्मी के अंदर हमें स्वेट आता है तो उसके अंदर साल्ट्स जो होते हैं, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। इंसान ये सारे एक्सक्रीट करता है अपने इन्वायरमेंट में। अब एक्सक्रीशन की इम्पोर्टेंस क्या है? ये एक तरह की होम्योस्टेटिक एक्टिविटी है जो हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बन रहे हैं, इनकी ये जो है हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक हैं, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी ना हो जाए, इसीलिए ये जो है उससे हमें बचाने के लिए इसको एक्सक्रीट करने में हमें हेल्प करती है ये एक्सक्रीशन। इसीलिए ये एक होम्योस्टेटिक एक्टिविटी है। ये कंट्रोल करती है ऑस्मोटिक प्रेशर को। जितनी ज़्यादा सॉल्यूट्स और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट कम होंगे, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा। तो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। आयंस एंड वाटर बैलेंस करती है। यहाँ पर आयंस की बैलेंस अंदर हमारी बॉडी के अंदर, और वाटर की बैलेंस जो है इस एक्सक्रीशन की वजह से होती है। हमारा ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, उसकी वजह से हमारा वाटर भी बैलेंस हो रहा है और आयंस भी बैलेंस हो रहे हैं। और एसिड बेस का भी बैलेंस करते हैं ये। पीएच को मेंटेन करने में हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम में कि पीएच को मेंटेन करने में यूरिनरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। Herbivores do not excrete much, but carnivores excrete most of the urea produced in protein metabolism. तो हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं करते, यूरिया इतना ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं करते, क्योंकि वो हर्बीवोर्स हैं, वो घास खाते हैं और घास के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से इतने ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो नहीं बनते। हमारे पास जो यूरिया बनता है हमारी बॉडी के अंदर, ये यूरिया आता है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से, क्योंकि हम कॉर्निवोर्स हैं, इंसान कॉर्निवोर्स हैं, इंसान गोश्त खाते हैं, घास भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म गोश्त खाते हैं उनके अंदर ज़्यादातर यूरिया पाया जाता है, क्योंकि गोश्त के अंदर प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से हमारे पास यूरिया बनता है। तो यूरिया जो तब बनता है जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है, क्योंकि प्रोटीन एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। उसके बाद हम कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा है अमोनिया। अमोनिया का जो है वो अमोनिया कहाँ से आता है, अमोनिया किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। इट हैज़ हाईली टॉक्सिक गैशियस वेस्ट। ये जो है अमोनिया क्या है? ये हाईली टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ख़तरनाक है। और ये गैशियस वेस्ट है, मतलब ये गैसेस की फॉर्म में, अमोनिया क्या है? एक गैस है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट एक गैस की फॉर्म में निकलता है। अबाउट 1 लाख मोर टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। और ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि हमारा जो यूरिया हम एक्सक्रीट करते हैं, उस यूरिया से ये 1 लाख गुना ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसीलिए इंसान के अंदर ये अमोनिया कम ही पाया जाता है।
Ammonia is produced by metabolism of aquatic animals because it is soluble in water and require lot of water to generate non-toxic ammonium ion. अमोनिया जो है ये मेटाबॉलिज्म जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म से बनता है। और उनके मेटाबॉलिज्म से क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये अमोनिया जो है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये अमोनिया, इस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इंसान टेरेस्ट्रियल एनिमल है, इंसान जो है वो ज़मीन पर रहता है, तो इसके पास इतना ज़्यादा हमारे पास पानी नहीं होता कि हम अमोनिया को एक्सक्रीट कर पाएँ। तो हमारा लिवर क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, फिर हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अमोनिया जो है वो एक्वाटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनसे एक्सक्रीट होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा है। और ये क्या करते हैं, एनिमल्स अमोनिया को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं, जिससे वो अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और अमोनियम आयन इतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते, इसीलिए वो एक्सक्रीट कर पाते हैं इस अमोनियम आयंस को। तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं पानी वाले जानदार जो एक्वाटिक एनिमल हैं, वो अमोनिया को सीक्रेट करते हैं। लेकिन क्या अमोनिया एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर है हाँ। अमोनिया इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अमोनिया जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर भी प्रोड्यूस होती है। तो फिर एंड कन्वर्टेड इन यूरिया टू एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। तो क्योंकि इनके पास पानी कम है, तो ये अमोनिया को ऐसे सीक्रेट नहीं कर सकते, एक्सक्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो इसको जो है इनका जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, इनका लिवर अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, फिर वो यूरिया को एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से, क्योंकि यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। उसके बाद अमोनिया इज़ अल्कलाइन कंपाउंड। अमोनिया जो है ये एक अल्कलाइन कंपाउंड है, मतलब ये क्या है, बेस है, कोई एसिड नहीं है, बल्कि ये एक बेस है। द एनिमल विच सीक्रेट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को सीक्रेट करते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। तो अमोनिया को सीक्रेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को अमोनोटेलिक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं यूरिया पर। यूरिया एक और जो है वो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ये क्या है, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि अमोनिया गैसेस था, तो ये क्या है, लिक्विड का वेस्ट प्रोडक्ट है। नो एसिडिक नो अल्कलाइन, ये ना ही एसिडिक है ना ही अल्कलाइन है, मतलब ना एसिड है ना बेस है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। और ये नॉन टॉक्सिक है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। हमारी बॉडी के लिए जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्सक्रीट करते हैं और स्टोर भी करते हैं। हाईली सॉल्यूबल है, वाटर के अंदर जल्दी से सॉल्यूबल हो जाता है और डिज़ोल्व हो जाता है। नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है, इसके फार्मूले में देख सकते हैं CONH2, तो ये N यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है। यूरिया इज़ आल्सो कॉल्ड कार्बोमाइड, इसको कार्बामाइड भी कहते हैं, कार्बन और अमाइड से निकला है कार्बामाइड, तो ये कार्बामाइड भी कहा जाता है इस यूरिया को। इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये जो है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है, जैसे कि हमने आपको बताए थे कि जो यूरिया है ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनता है मैमल्स के अंदर, एम्फीबियन और फिशेस के अंदर भी ये यूरिया बनता है। एंड एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन, और ये एनिमल्स के अंदर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू जाता है। तो हमारे अंदर जो यूरिया प्रोड्यूस होता है ये यूरिन के थ्रू जाता है बाहर हमारी बॉडी से। यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूरिया साइकिल इन लिवर। यूरिया जो है, अगर हम अमोनिया से यूरिया बना रहे हैं तो ये यूरिया साइकिल से प्रोड्यूस होता है। अमोनिया को अगर यूरिया में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक साइकिल होती है, यूरिया साइकिल, और विच कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है और क्या करती है, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर देती है। तो उससे जो है वो एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उसके लास्ट प्रोडक्ट में जो है यूरिया बनता है। तो इस साइकिल को हम यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल को एक और भी नाम दिया जाता है जो है ऑर्निथाइन साइकिल। तो यूरिया साइकिल को ऑर्निथाइन साइकिल भी कहा जाता है।
एनिमल्स प्रोड्यूस यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। वो एनिमल्स जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं और उसे एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरोटेलिक कहा जाता है। तो हम ह्यूमंस जो है वो यूरियोटेलिक हैं क्योंकि हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आयरन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी। यूरिया को किडनी जो है अपने अंदर स्टोर कर लेती है ताकि वो आयंस और वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि यूरिया जो है जहाँ पर होगा वहाँ पर कंसंट्रेशन यूरिया की हाई होगी और वाटर की मूवमेंट होगी उसके अंदर। तो उसी वजह से किडनी के अंदर जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और आयंस भी यहाँ पर मेंटेन होते हैं। एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइज़र। और हमारे पास ये यूरिया एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है फर्टिलाइज़र के अंदर, और ये एक मटेरियल प्रोवाइड करता है क्योंकि ये नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है, तो ये फर्टिलाइज़र्स के अंदर भी यूज़ होता है और ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। उसके बाद आता है यूरिक एसिड, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट वेस्ट मटेरियल है। इसको डिस्कवर किया था कार्ल विलियम स्कील ने, और ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया इसको। तो ये यूरिक एसिड है क्या, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, ये भी नाइट्रोजीनियस है जैसे कि अमोनिया था और दूसरे यूरिया था, वैसे यूरिक एसिड भी एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। ये लेस टॉक्सिक है, ये सबसे कम टॉक्सिक है, यूरिया और अमोनिया दोनों से कम टॉक्सिक है। तो इस सबसे कम टॉक्सिक अगर आपको पूछा जाए तो ये यूरिया है, सॉरी यूरिक एसिड है। उसके बाद ये वीक एसिडिक है, मतलब एसिड तो है लेकिन कम एसिड है, जबकि यूरिया जो था वो ना ही एसिड था ना ही बेस था। लेकिन ये जो है वीक एसिड है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर कम सॉल्युबल है, इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। यूरिक एसिड जो है ये न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से बनता है। न्यूक्लिक एसिड की जब मेटाबॉलिज्म होती है तब जाके यूरिक एसिड बनता है। Uric acid is excreted by reptiles, birds and arthropods. They are called urotelic, यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड जो है ये रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स और अर्थ्रोपोड्स जो छोटे जानवर होते हैं, अर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था, तो ये जो होते हैं ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ये यूरिक एसिड इनकी बॉडी के अंदर बनता है क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होता है, तो ये छोटे ऑर्गेनिजम्स रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बॉडी के अंदर बनता है और ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। तो इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है यूरिक एसिड हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन टिश्यू। हमारे इंसान के टिश्यूज़ पर यूरिक एसिड का इतना ज़्यादा कोई हार्मफुल असर नहीं होता। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन्स, ये इंसान के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। एक्सक्रीटेड 75% बाय किडनी एंड 25% बाय इंटेस्टाइन। तो इंसान के अंदर जो भी यूरिक एसिड बनता है वो 75% तो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है। बाकी का 25% जो है ये हमारे इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसके अंदर हमने स्टडी किया एक्सक्रीशन क्या होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से, किस तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, ये सारी हमने डिस्कस की। 3 तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, इंसान का यूरिनरी सिस्टम को इसको डिस्कस करेंगे। बाद में जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। Thank you so much for watching. Stay blessed and keep hard working. Thank you so much.